हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेडिको गाइड में। आज का हमारा टॉपिक है फार्माकोपिया। ये यूनिवर्सिटी एग्जाम है, उसमें फुल क्वेश्चन में आता है और कभी कभी उसकी जो टाइप्स है वो शॉर्ट नोट में आता है। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि वो एग्जाम में कैसे पूछते हैं। अगर 10 मार्क्स में या 15 मार्क में आएगा तो वो पूछेंगे डिफाइन फार्माकोपिया एंड हिस्ट्री ऑफ द फार्माकोपिया एंड एक्सप्लेन टाइप ऑफ द फार्माकोपिया इन डिटेल। अगर वो शॉर्ट नोट में आता है तो वो पूछेंगे एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ द फार्माकोपिया। तो फर्स्ट अब हम समझते हैं कि जो फार्माकोपिया है उसका वर्ड मीनिंग क्या होता है। तो ये जो फार्माकोपिया है जो टू ग्रीक वर्ड से डराइव होता है। उसमें जो फार्माकोन है उसका मीनिंग होता है ड्रग्स और पोएन का मीनिंग होता है टू मेक्स, मतलब के टू मेक अ ड्रग्स, मतलब को ड्रग्स को कैसे बनाना है। अब उसकी डेफिनेशन, इट इज अ सुप्रीम अथॉरिटी बुक पब्लिश बाय द गवर्नमेंट। एक सुप्रीम अथॉरिटी बुक है जो पब्लिश होती है किसके थ्रू, जो गवर्नमेंट है उनके थ्रू। ये डील्स करती है जो रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, जो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द ड्रग्स का उसका। यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द ड्रग्स मतलब कि हमें ड्रग्स सब्सटेंस है उसको कैसे कलेक्ट करना है, फिर उसमें से कैसे ड्रग्स प्रिपेयर करनी है, वो जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको ये डील्स करेगी। उसमें कंटेंट कौन कौन से होते हैं, जैसे कलेक्शन, then preparation, then preservation, then compounding and combining of the drugs. also include होता है एक्सटर्नल एप्लीकेशन, प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग, पोस्टोलॉजी एंड मोनोग्राफ। ये भी फार्माकोपिया में ही इंक्लूड होता है। तो वाइवा में पूछेंगे कि ये जो उनके कंटेंट है उनके अलावा कौन कौन से इंक्लूड होते हैं फार्माकोपिया में, तो हमें ये बताना है। इट इज कंसिडर एज द थियोरिटिकल पार्ट ऑफ द फार्मेसी। हम आगे देखेंगे जो फार्मेसी है वो क्या होता है। तो फार्मेसी में एक प्रोसेस होती है जिसमें हम मेडिसिन को प्रिपेयर करेंगे और फिर उसको हम प्रिस्क्राइब करेंगे। तो ये जो सारी जो उसका थियोरिटिकल पार्ट है वो फार्माकोपिया में दिया होता है। अब समझते हैं उसके टाइप्स। उसके दो टाइप्स है, ऑफिशियल फार्माकोपिया एंड अनऑफिशियल फार्माकोपिया। यहाँ पे ऑफिशियल फार्माकोपिया का मीनिंग होता है ये प्रिपेयर होता है और पब्लिश होता है बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। इस ये जो रेफरेंस है उसको हम एज अ लीगल या स्टैंडर्ड कंसीडर करते हैं इन कोर्ट्स में, फार्मेसी में या हॉस्पिटल्स में। तो ये जो ऑफिशियल फार्माकोपिया है वो एज अ लीगल रेफरेंस है। उसके एग्जांपल लाइक जो इंडियन फार्माकोपिया है वो, लाइक ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया है वो सब। अब सेकंड आता है उसका अनऑफिशियल फार्माकोपिया। ये जो अनऑफिशियल फार्माकोपिया है ये लीगल नहीं होता, ये अनलीगल होता है। और ये है जो वो प्राइवेट कंपनी या इंडिविजुअल्स या कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है उनके थ्रू पब्लिक होता है। नॉट लीगली बाइंडिंग बट यूज एज अ रेफरेंस वर्क फॉर द प्रैक्टिशनर एंड फार्मासिस्ट। मतलब कोई प्रैक्टिशनर है या जो फार्मासिस्ट है वो एज अ रेफरेंस बुक यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल लाइक जो मिस्टर भट्टाचार्य फार्माकोपिया है वो, या एनसाइक्लोपीडिया होम्योपैथिक फार्माकोपिया है वो। अब First recognized pharmacopoeia was Dispensatorium by Valerius Cardanus in 1546 में फर्स्ट रिकॉग्नाइज हुआ। लेटर एडोप्टेड बाय द सेनेट ऑफ द न्यूरेमबर्ग, मतलब जो सेनेट ऑफ द न्यूरेमबर्ग है उन्होंने लेटर एडोप्ट कर दिया। सो उसको कॉल एज द न्यूरेमबर्ग फार्माकोपिया। ये जो फर्स्ट रिकॉग्नाइज फार्माकोपिया था उसके कंटेंट में थे लाइक जो ओल्ड फॉर्मूला कैसा होता है, ड्रग्स को कैसे प्रिपेयर करना है वो, फिर जो नक्श भूमिका है उसका सारा डिस्क्रिप्शन, और फिर जो एसेंशियल ऑयल होते हैं उसको कैसे प्रिपेयर करना है, ये है उसका सारा कंटेंट। अब हम देखते हैं फादर ऑफ द होम्योपैथिक फार्माकोपिया। ये वाइवा क्वेश्चन है कि फादर ऑफ द होम्योपैथिक फार्माकोपिया कौन है। तो डॉक्टर कार्ल डब्ल्यू कास्परी इन 1798 टू 1828 ऑफ द लेप्जिग इन जर्मनी। ये जो जर्मनी के है डॉक्टर कार्ल डब्ल्यू कास्परी, ये होम्योपैथिक फार्माकोपिया के फादर थे। उनकी फार्माकोपिया लाइक होम्योपैथी सिस्टम डिस्पेंडोरियम फॉर एडजे एंड एपोथेकर, उन्होंने फर्स्ट होम्योपैथिक फार्माकोपिया ये दी थी इन 1825 में। अब हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ द होम्योपैथिक फार्माकोपिया, मतलब जो ये होम्योपैथिक फार्माकोपिया है उसकी हिस्ट्री क्या है और उसका डेवलपमेंट कैसे होता है वो हम डिटेल में समझते हैं। तो फर्स्ट फाउंडेशन बाय हानेमन सर, मतलब जो हानेमन सर है उन्होंने कैसे फाउंडेशन किया होम्योपैथिक फार्माकोपिया का। तो इन 1805 में जो फ्रेगमेंटा दे विरिबस मेडिकामेंटोरियम पॉजिटिवाइटिस, ये फर्स्ट रेपर्टरी थी होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका की। इन 1801 में एंड 1833 में जो मटेरिया मेडिका प्यूरा एंड क्रॉनिक डिजीज, ये जो तीनों जो रेपर्टरी थी जो मटेरिया मेडिका की वो, फिर मटेरिया मेडिका प्यूरा एंड जो क्रॉनिक डिजीज, ये जो तीनों है वो है बेस है जो फ्यूचर में जो फार्माकोपिया हानेमन सर ने दिया, ये तीनों उनका बेस थे। तो अर्ली फार्माकोपिया मतलब कि जो हानेमन सर ने जो फार्माकोपिया दिया उसके आगे कौन कौन से फार्माकोपिया पब्लिश हुए इन डिफरेंट कंट्री।
1825 में जर्मनी में फर्स्ट होम्योपैथिक फार्माकोपिया पब्लिश हुआ डॉक्टर कार्ल डब्ल्यू कास्परी द्वारा। उसका नाम था होम्योपैथी चेसर डिस्पेंसटोरियम। इन 1829 में जर्मनी में जो हार्टमैन था उन्होंने पब्लिश किया, उसका नाम था फार्माकोपिया होम्योपैथिका। 1834 में लंदन में हुआ डॉक्टर कोएन द्वारा, उसका नाम था फार्माकोपिया होम्योपैथिका। इंक्लूड द 188 मेडिसिन, 188 मेडिसिन इंक्लूड थी किसमें, जो फार्माकोपिया होम्योपैथिका थी उसमें। इन 14 टू इन 55 में ये जो सारे हैं उन्होंने वर्क करके गिव्स फार्माकोपिया इन जर्मनी, फ्रांस एंड यूएसए में डिफरेंट डिफरेंट फार्माकोपिया दिया। अब हम समझते हैं नेशनल फार्माकोपिया। ये जो अर्ली फार्माकोपिया थी वो एज अ पर्सन दिए थे पर्टिकुलर। ये जो नेशनल फार्माकोपिया है जो पूरा नेशन ने दिया, लाइक जो ब्रिटेन ने एक फार्माकोपिया पब्लिश किया, इंडिया ने किया, जर्मनी ने किया, ऐसा। तो इन 70 में ब्रिटेन ने पब्लिश किया बीएचपी, फर्स्ट ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया। फिर इन 72 में जर्मनी ने जो स्क्वेप थे उन्होंने जो फार्माकोपिया ऑफ द होम्योपैथिक पॉलीग्लोटा। फिर 1882 में यूएस ने पब्लिश किया अमेरिकन होम्योपैथिक फार्माकोपिया, उसमें 510 मेडिसिन थी। फिर 1884 में यूएसए ने पब्लिश किया जो अमेरिकन होम्योपैथिक डिस्पेंसरी था वो फार्माकोपिया। फिर इन 1892 में इंडिया ने पब्लिश किया, कौन है, जो मिस्टर भट्टाचार्य था, उन्होंने फार्मास्यूटिक मैन्युअल पब्लिश किया। ये हमारा फर्स्ट इंडियन कंट्रीब्यूशन था इन होम्योपैथिक फार्मेसी में। अब हम देखते हैं मॉडर्न डेवलपमेंट। ये पब्लिश होने के बाद कौन कौन से मॉडर्न डेवलपमेंट हुआ फार्माकोपिया में। तो इन 1901 में यूएसए ने पब्लिश किया होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। ये जो फार्माकोपिया है वो ऑफिशियली एंड लीगल था। इन 1938 में यूएसए ने पब्लिश किया जो एचपीयूएस था, उनमें उन्होंने ऐड किया फूड ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ये जो लीगली ऑफिशियली है। इन 1971 में इंडिया ने पब्लिश किया फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ द होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ द इंडिया पब्लिश हुआ, उसको हम बोलेंगे एचपीआई। अब हम समझते हैं उसके जो टाइप थे उसको डिटेल में। तो फर्स्ट ऑफिशियल होम्योपैथिक फार्माकोपिया एंड अनऑफिशियल होम्योपैथिक फार्माकोपिया। अब ऑफिशियल होम्योपैथिक फार्माकोपिया, ऑफिशियल मतलब के लीगली होता है और एज अ गवर्नमेंट पब्लिश होता है। उसमें फर्स्ट है जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया जीएचपी, ये पब्लिश हुआ इन 1872 में। पब्लिश किनके थ्रू हुआ, जो डॉक्टर कार्ल डब्ल्यू कास्परी थे उन लेप्जिग जर्मनी में। उसका नाम था होम्योपैथिक डिस्पेंटोरियम फॉर एपोथेकर। ये प्रोवाइड करता है डिटेल्स लाइक मेथड ऑफ द ड्रग्स प्रिपरेशन, मदर टिंचर, डाइल्यूटेशन एंड उसकी क्वालिटी, मतलब कि जो ड्रग्स प्रिपरेशन करता है वो, फिर मदर टिंचर कैसे प्रिपेयर करना है, फिर जो मेडिसिन है उसको डाइल्यूशन कैसे करना है, फिर उसकी क्वालिटी कैसे कंट्रोल करनी है, ये सब उसने प्रोवाइड था। कंसीडर द अर्लीस्ट ऑफिशियल होम्योपैथिक फार्माकोपिया, ये हमने आगे भी देखा, ये फर्स्ट ऑफिशियल होम्योपैथिक फार्माकोपिया था जो फर्स्ट पब्लिश हुआ। फिर ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया बीएचपी, ये पब्लिश हुआ इन 1870 में। उसका कंटेंट था लाइक स्टैंडर्ड ऑफ द होम्योपैथिक मेडिसिन इन द यूके, मतलब जो होम्योपैथिक मेडिसिन थे उसके कैसे रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे प्रिपेयर करना है, जो यूके में था वो उसका कंटेंट था। सर्व एज द लीगल रेफरेंस फॉर द ब्रिटिश होम्योपैथ एंड फार्मासिस्ट, मतलब कि ये लीगल रेफरेंस होती है जो ब्रिटिश होम्योपैथ एंड फार्मासिस्ट है उनके लिए। फिर थर्ड आया होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ द यूनाइटेड स्टेट एचपीयूएस, originated the 1897 as the pharmacopoeia of the American Institutes of the Homeopathy, मतलब कि ये जो 1897 में जो पब्लिश हुआ था फार्माकोपिया ऑफ द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ द होम्योपैथी, उनमें से ये ओरिजिनेट हुआ और उसमें कंटेंट किया उन्होंने यूएस फूड लाइक ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक केयर, वो सारा कंटेंट किया और उसको हम उन्होंने किया एज अ लीगल अथॉरिटी ज्ञान किया और उसको इन्होंने पब्लिश किया एज अ लीगल रेफरेंस बुक। फिर आता है होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया HPI, ये पब्लिश हुआ इन 1971 में, फर्स्ट वॉल्यूम प्रिपेयर बाय द होम्योपैथिक फार्माकोपिया कमिटी, जो होम्योपैथिक फार्माकोपिया कमिटी थी उन्होंने प्रिपेयर किया। गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया, गवर्नमेंट जो इंडिया की थी उन्होंने। टिल डेट मल्टीपल वॉल्यूम हैज बीन पब्लिश कवरिंग मोनोग्राफ ऑफ द इंडियन एंड वेस्टर्न ड्रग, जब तक उसके जो मल्टीपल वॉल्यूम पब्लिश हुए तब तक उन्होंने उसमें कवर किया लाइक मोनोग्राफ। मोनोग्राफ का मीनिंग होता है कि जो मेडिसिन है उसकी सारी डिटेल हमने उसको कैसे प्रिपेयर किया, कौन सा पार्ट यूज किया, उसका बॉटनिकल नाम क्या था, उसका जो सोर्स था, उसका फैमिली क्या था, वो सब उसमें डिटेल होती है। और वेस्टर्न ड्रग मतलब जो डिफरेंट ड्रग होती है वो सारा उन्होंने ये होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया था उन्होंने कवर किया। इट इज अ लीगल स्टैंडर्ड फॉर द होम्योपैथिक ड्रग इन इंडिया। हमने आगे भी देखा ये जो ऑफिशियल होम्योपैथिक फार्माकोपिया है ये जो लीगल होता है इन इंडिया के लिए।
फ्रेंच होम्योपैथिक फार्माकोपिया FHP, ये ऑफिशियल फार्माकोपिया है फ्रांस के लिए। प्रोवाइड स्टैंडर्ड फॉर द होम्योपैथिक ड्रग्स एक्सेप्ट इन द फ्रांस हेल्थ केयर सिस्टम, मतलब जो फ्रांस है उनमें ये प्रोवाइड करता है होम्योपैथिक ड्रग्स का स्टैंडर्ड एक्सपेक्ट जो फ्रांस हेल्थ केयर सिस्टम है उसके अलावा यूज एज द रेफरेंस फॉर द फार्मासिस्ट एंड द प्रैक्टिशनर इन द फ्रांस, फ्रांस है उसको एज अ रेफरेंस यूज करते हैं जो फार्मासिस्ट एंड प्रैक्टिशनर है वो। अब आता है अनऑफिशियल, मतलब कि कोई गवर्नमेंट के थ्रू पब्लिश नहीं होता है, कोई एज ए पर्सन पब्लिश करता है, लाइक जो मिस्टर भट्टाचार्य की फार्माकोपिया एंड कोर्स फार्माकोपिया इन इंडिया 1892 में पब्लिश हुआ। एनसाइक्लोपीडिया होम्योपैथिक फार्माकोपिया इन वर्मा एंड वेड 1997 में पब्लिश हुआ। ब्राजीलियन, पाकिस्तानी, मैक्सिकन होम्योपैथिक फार्माकोपिया, ये भी अनऑफिशियल होम्योपैथिक फार्माकोपिया ही है। थैंक यू फ्रेंड्स।